नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 मई गुरुवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। कई राज्यों ने मिनी लॉकडाउन लगाया है तो कहीं सख्ती से गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह आई रिपोर्ट में देश में पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या 35,66,398 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,29,113 लोग रिकवर होकर अपने घर लौट गए हैं। उदयपुर जिले के झड़ोल थाना क्षेत्र में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए डाक विभाग में कार्यरत अंगुणा निवासी हरीश मेघवाल और इनकी शिक्षिका पत्नी ने अपने दोनों बेटियों की शादी स्थगित कर अनूठा उदाहरण पेश किया है। परिजनों ने कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने पर ही दोनों बेटियों की शादी करने का मन बनाया है। दोनों बेटियों की शादी 23 मई को प्रस्तावित है और शादी के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना लहर को देखते हुए दोनों पक्षों की शादी की आगामी बेहतर समय के लिए स्थगित कर दी है। श्रीगंगानगर जिले की पुरानी आबादी में सुबह पिता की मौत हो गई तो शाम को अस्पताल में इलाज ले रहे उसके पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी आबादी निवासी 64 वर्षीय एक व्यक्ति और उसका 35 वर्षीय पुत्र बीमार हो गए थे। बुधवार सुबह पिता ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया तो शाम को पुत्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता पुत्र की असमय मौत से पूरा परिवार ही बिखर गया। चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर भटेवर के पास हुए सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। बाद में दोनों का गांव में ही एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतक दंपति जिले के ढूंगला उपखंड क्षेत्र के धानी चौतरा गांव के रहने वाले थे। बता दें कि दोनों बाइक पर जा रहे थे, उसी दौरान एक कार ने इन्हें टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार उदयपुर निवासी शक्ति सिंह व उनकी पत्नी निर्मला कुंवर की मौत हो गई थी। नागौर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे में एक शादी हुई। कोविड की वजह से अधिकतर रिश्तेदार शादी में नहीं पहुंच पाए तो वीडियो कॉलिंग के जरिए सभी रस्में संपन्न करवाई गई। नेमीचंद शर्मा एवं रत्नी देवी के पुत्र सुशील सरला के बेटे पवन की शादी की रस्में ज्यादातर वीडियो कॉलिंग से ही करवाई गई। 30 अप्रैल को हुई शादी में मेहमानों को नहीं बुलाया गया। वधू मुस्कान शर्मा पक्ष की ओर से भी संक्रमण को देखते हुए आयोजन बड़ा नहीं किया गया। जसवंतगढ़ के खुनखुना गई बारात में केवल 18 व्यक्ति ही शामिल हुए। शादी होने के बाद पैर छूने की रस्म भी वीडियो कॉलिंग के जरिए की गई। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे के बाजार में तहसीलदार की कार्रवाई का अंदाज अनोखा होने के साथ चर्चा का विषय रहा। तहसीलदार ने बाइक का इस्तेमाल किया, वहीं स्वयं को दुल्हा बताती हुई एक दुकान से दूसरी दुकान पर देहाती वेशभूषा में खरीदारी करने के लिए पहुंचे। तहसीलदार ने थोड़े शटर खुली 18 दुकानों में दस्तक दी। कमाई के लालच में इन सब ने शटर को उठाया और उन्हें अंदर बुला लिया और सामान दिखाने लगे। जब व्यापारियों को पता चला कि खरीदारी करने वाला कोई खरीदार नहीं अधिकारी है, इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने इन 18 दुकानों को सीज कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह की आधा दर्जन फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 5:55 की स्पाइसजेट अमृतसर की फ्लाइट SG 3759, सुबह 6:40 की इंडिगो बेंगलुरु की फ्लाइट 6E839, सुबह 6:50 की स्पाइसजेट सूरत की फ्लाइट SG 2773, सुबह 8 बजे की स्पाइसजेट मुंबई की फ्लाइट SG 279, सुबह 8:10 की गो एयर मुंबई की फ्लाइट G8389, सुबह 8:50 की अहमदाबाद की फ्लाइट G8701, सुबह 9 बजे स्पाइसजेट अहमदाबाद की फ्लाइट SG 2948 रद्द रही। कोविड-19 ड्यूटी में तैनात शिक्षकों की संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इस संबंध में बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि प्रस्ताव 5 दिन में तैयार कर भिजवाया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को सहायता राशि दिलाकर राहत प्रदान की जा सके। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान संक्रमण के कारण मृत कर्मचारी के आश्रितों को समय पर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर की सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर भिजवाई जाएंगी। मैं राजकुमार गौड़, विधायक गंगानगर, आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है
उनका हम पालन करें। मास्क हम अवश्य लगाएं, हाथ हम बार बार धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी पे विजय हासिल कर सकेंगे। मेरा करबद्ध निवेदन है आप सब लोगों से कि आप खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों की सुरक्षा कीजिए, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again